यूंगी जिमिन के बिना पता चले वहाँ से चला जाता है और इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। यूनमिन और भी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, लेकिन यूंगी ये बात जिमिन से नहीं पूछता कि वो एक लड़की है। जिमिन, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे? थोड़ी देर रुको, मैं आके बनाता हूँ। ओह, ओके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये एक बात छुपा क्यों रही है कि ये एक लड़की है, और यहाँ पर ऐसे लड़का बनकर काम करने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर जिमिन वापस आ जाता है। अब हटो, मैं तुम्हारी कॉफ़ी भी बना देता हूँ। इसके बाद जिमिन यूंगी के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। अब जिमिन, तुम अपने घर में अकेले रहते हो? I mean, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहती? रहती है ना। वो लोग सिटी से बाहर रहते हैं। मैं यहाँ यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो क्या? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अकेले अपनी लाइफ भर तो नहीं रह सकता ना। ज़रूरी भी तो नहीं है। क्या मतलब? I mean कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को किसी और इंसान की ज़रूरत पड़े। और मैं तो यहाँ पर पिछले 4 सालों से अकेला ही रहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो मेरी बातों को नोट करके रख लो, क्योंकि तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी। शायद तुम्हें ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी मैं घर जा रहा हूँ, बाय। हाँ, कल मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। ओके, बाय। हाँ, सरप्राइज़? जिमिन फिर से वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। शायद वो मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताने वाला हो। मुझे इंतज़ार रहेगा। अब सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं मुझे यहाँ पर रुकने के लिए, फिर मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिमिन, आई होप सो कि आज वो मुझे अपना सारा सच बता दे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो ऐसे लड़का बनकर यहाँ पर रह रहा है। मैं पूछ तो नहीं सकता, मगर काश कि वो बता दे। इसके बाद यूंगी यही सोचकर फ्रेश हो जाता है और किचन की तरफ जिमिन से मिलने के लिए चला जाता है। जिमिन, मुझे आज कुछ नमकीन। हाँ, ये कहाँ चला गया? अक्सर तो किचन में ही होता है। मे बी शायद कोई ऑर्डर देने गया होगा। मैं उसका यहीं पर वेट करता हूँ। यूंगी पिछले 1 घंटे से जिमिन का वेट कर रहा था, लेकिन जिमिन किचन में नहीं आया। ये गया तो गया कहाँ? अब मुझे ही जाकर चेक करना चाहिए, क्या पता कहाँ पर हो। यूंगी जिमिन को पूरे होटल में ढूंढता है, लेकिन उसे जिमिन कहीं नहीं मिलता। ये ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गया? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें जिमिन? मैनेजर, हाँ, उसे तो पता ही होगा कि जिमिन कहाँ है, उसी से पूछता हूँ। इसके बाद यूंगी मैनेजर की कैबिन की तरफ जाने लगता है। अब हाँ मिस्टर यांग, वो लड़का जो यहाँ पर काम करता था, जिमिन, वो तो कल ही काम छोड़कर चला गया था। क्या उसने आपको नहीं बताया? क्या?
काम छोड़कर चला गया, लेकिन ऐसे अचानक वो नहीं, वो मुझे ऐसे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। ऐसा उसने क्यों किया होगा? अब हाँ मिस्टर मिन, और ये लेटर वो शायद आप ही के लिए छोड़ कर गया था। हाँ, लेटर। हाँ, ये गोली की आवाज। जिमिन खतरे में होगा। जिमिन! ये मैं सपना देख रहा था। यस एंड ऑल, क्योंकि उस पास्ट को एक बुरे सपने की तरह देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और मीटिंग की वजह से वो जिमिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था, और यही रीज़न था कि उसने ये सब एक सपने की तरह देखा। और अभी वो सुबह के 4 बजे उठा है। मुझे बात ले लेना चाहिए, मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। इस 5 साल का इतना लंबा सफ़र कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। चलो, मैं सभी के लिए उनके फेवरेट फ्लावर्स तो लाई हूँ, बट आई होप सो कि एक दिन ये फ्लावर्स देवी मेरे लिए यहीं पर लेकर आएगी। वो आप सभी को नहीं भूली है, बहुत मिस करती है। और उन दोनों से तो अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, बट जल्दी होगी इतना मैं जानती हूँ। ओके, रेस्ट इन पीस, बाय। यस एंड ऑल की आज जिमिन की फैमिली की डेथ एनिवर्सरी थी, और इसलिए जिमिन ने जिनसे छुट्टी मांगी थी ताकि वो यहाँ पर आ सके। मैम, आप इतनी जल्दी आ गई? आई मीन कि आप कम से कम 1-2 घंटे तो यहाँ। नहीं, इस बार नहीं, इस बार मुझे किसी और काम को अंजाम देना है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। और तुम भी चुपचाप कंपनी के लिए जाओ। पता नहीं योंगी वहाँ पर ठीक से पहुँचा भी होगा या नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। जेहो, तू एक बार उसे कॉल करना। मम्मी, अब मैं। हाँ, येन। आश, आ गया कॉल, पक्का योंगी का होगा। हाँ, तो मेरा मुंह क्यों देख रहा है? उठा कॉल। अब इन्हें कैसे बताऊं कि उनके बेटे का नहीं बहू का कॉल है, और मैं इससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन सुबह से ही मुझे बार बार कॉल किए जा रही है। मैं क्या करूं? जेहो, उठा कहा मैंने। अब मम्मी, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो मैं बात करने के बाद आपको बताता हूँ। ओके, बाय। अरे लेकिन हॉबी। ते उठ जाओ, सुबह हो गई है। वैसे भी आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। क्या? मुझे कॉलेज नहीं जाना? लेकिन क्यों जाऊँ? मैंने तो कहा था ना कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, उसके बाद अगर तुम चाहो तो ठीक है, मैं बाद में जॉब नहीं करूँगी। काम डाउन दे, मैंने ये नहीं कहा। मेरा मतलब वो नहीं था कि तुम कॉलेज कभी नहीं जाओगी। आज नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारा हाथ लगा हुआ है और तुम्हें लिखते नहीं बनेगा, और फिर तुम टेंशन लेने लगोगी। इससे अच्छा है कि आज तुम घर में ही रुक जाओ। ओके? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। इसके बाद ते वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आज तो कैसे भी करके मैंने इसे घर में रोक लिया, लेकिन कल नहीं, मैं अब इसे कॉलेज जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं।
मिसेस किम। अरे जिमिन, तुम आ गई? मुझे तो लगा था कि शायद तुम कल आओगी। अच्छा चलो ठीक किया। अब दरअसल मेरा काम जल्दी हो गया तो बस मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाती हूँ। बहुत अच्छा सोचा। वैसे अभी अपने कमरे में जाओ। उसके बाद कुछ दवाइयाँ मिस्टर ली ने भेजी है तो एक बार उन्हें चेक कर लेना। उसके बाद देखना कि कब देनी है और मुझे बता देना। या ओके। अब मम्मी जी ये जूस दी। जिमिन आप कब आई? बस कुछ देर पहले। इसके बाद जिमिन अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जब तुम तुम्हारे पैशन को चाहते हो लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हारा सपोर्ट ना करे। पता नहीं मैंने उससे ऐसा क्यों कहा और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। येन, क्या कर रही हो बेटा? डैड, आप यहाँ? क्या बात है ऐसे अचानक? गेस व्हाट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगी। क्या हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ ये तुम भी ना। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। हाँ बताइए। तुम्हारी और क्योंगी की सगाई की डेट फिक्स हो गई है। क्या सगाई? वो भी एक हफ्ते बाद? हाँ, और परसों जिन ने जो पार्टी रखवाई है उसमें हम ये बात अनाउंस भी करने वाले हैं। लेकिन डैड ऐसे अचानक आप? ये क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अब नहीं डैड, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन कुछ नहीं। और हाँ, कल तुम जिन और उनकी फैमिली के साथ शॉपिंग पर जा रही हो। रेडी रहना, ओके? मगर आश, ये भी कंप्लीट हो गया। कल मीटिंग के बाद मैं सीधे घर जाऊंगा। कम से कम मुझे थोड़ा सा तो नॉर्मल पीस मिल पाएगा। आफ्टर ऑल इतना सब जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये सब मुझे चैन से सोने नहीं देगा। घर में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिले। और मिस्टर नीम की डेथ के बाद जो अब सब हो रहा है उससे तो मैं ठीक नहीं। वेट, मिस्टर नीम की डेथ वाले दिन ही जिमिन वहाँ से गया था और मैंने वो लेटर भी खोलकर नहीं देखा है जो उसने मुझे दिया था। जिमिन का होटल से जाना और मिस्टर नीम का उसी दिन डेथ होना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और जहाँ तक मुझे याद है डैड के एक्सीडेंट के बाद ही मैं जिमिन से मिला था। उसके पहले ब्लाइंड डेट। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। एक सेकेंड, डैड के एक्सीडेंट के बाद जिमिन का हमारे घर में आना, ये भी तो कोई इत्तेफाक हो सकता है। एक सेकेंड, डैड अपने एक्सीडेंट के पहले मुझे कुछ बताने वाले थे लेकिन उसी के चलते उनका एक्सीडेंट हो गया। यानी कि वो फाइल मेरे स्टोरेज में रखी होगी। मुझे चेक करना चाहिए। क्योंकि वो फाइल अपने लैपटॉप में ऑन करता है लेकिन वो फाइल उससे लोड ही नहीं हो रही थी। ये फाइल खुल क्यों नहीं रही? ऐसा क्या था इसमें जो डैड मुझे बताना चाहते थे? लेकिन तभी अचानक से वो फाइल लोड होकर उसके लैपटॉप में खुल जाती है। हाँ, यानी कि ये सब जिमिन कर रही है। यानी कि वो एक्सीडेंट जो डैड के साथ 1 महीने पहले हुआ था वो
जिमिन ने किया था और अब शायद मेरी पूरी फैमिली खतरे में है। नहीं, मैं उन सबको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कल ही वापस घर के लिए निकलना पड़ेगा। ऐसा युंगी ने क्या देख लिया जो उसे पता चल गया कि जिमिन ही ये सब कुछ कर रही है। आखिरकार जॉन्ग को क्या करना चाहता है दे के साथ? येन को कैसे समझ आएगा कि उसके दिल में जेहब के लिए फीलिंग्स आ रही है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए 7SK को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आए और आप सबसे पहले देख सकें। बाय द वे, लव यू माय क्यूटीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।